हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूं। आज के इस लेक्चर में हम कर रहे हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने करा था कि स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। हमने डिस्कस किया था अगर 2/2 की मैट्रिसेस हो तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे, और 3/3 की अगर मैट्रिसेस आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे। उससे नेक्स्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के बुक में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि इस सेशन के लिए सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, वो हम नहीं करने वाले। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आज का टॉपिक है, वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आपको याद हो तो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्या, अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी और उसके वर्टिसेस अगर आपको गिवन है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो क्या था, ये फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बट हम तो डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसी एरिया को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ऐसे कैसे, 1/2 फर्स्ट कॉलम आपका बनेगा x1 x2 x3, सेकंड कॉलम आपका बनेगा y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम आपका क्या है 1 1 1 बनेगा। ये सेम डिटर्मिनेंट की फॉर्म है। अगर आप इस 3/3 मैट्रिसेस वाले इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे तो आपके पास यही आने वाला है। इसने कॉलम से कर रखा है, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन किया हुआ है। x1 को लिया, इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ दो, मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। आप इसे खुद निकाल के देखेंगे कि क्या हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यही आता है, आएगा भी यही आएगा। ठीक है, ये काम आप खुद करेंगे। किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते टाइम, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालते टाइम आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 रिमार्क कह लीजिए, 3 नोट कह लीजिए। वो क्या है, देखिए ज़रा। फर्स्ट है आपके पास, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे, आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमेशा उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया है, किसी भी जगह का एरिया हमारे पास क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, हम उसे प्लस में ही लेते हैं। तो जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो आप आंसर की एब्सोल्यूट वैल्यू को लोगे। ठीक है। सेकेंड नोट क्या है, इफ एरिया इज गिवन, अगर आपको एरिया दिया हुआ हो और देन आपने कैलकुलेशन करनी हो, we use both positive and negative values for calculation। तो कैलकुलेशन करते टाइम हम पॉजिटिव वैल्यू को भी कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज को भी कंसिडर करेंगे। कब? जब हमें एरिया क्या है, गिवन है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया 0 होगा। पहली बात, 3 कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्राइंगल बनेगी नहीं, और जब ट्राइंगल बनेगी ही नहीं तो उसका एरिया क्या होगा, 0। कोलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हों। अब एक ही लाइन से तो कोई ट्राइंगल बनने से रही, यानी कि उन गिवन पॉइंट्स की उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 0। ये तो था बच्चों सारा बेसिक। अब इसका यूज हम क्वेश्चन सोल्व करने में कैसे करेंगे, तो अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.3। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने अभी पढ़ा कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। अब कैसे ट्राइंगल का एरिया, जिसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। ट्राइंगल ड्रा करते हैं, नाम दे दिया ए बी और सी, कोऑर्डिनेट लिखे इनके। ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 3 और 8, बी का कोऑर्डिनेट -4 और 2, सी का कोऑर्डिनेट 5 और 1। ठीक है, आगे तीनों की कोऑर्डिनेट। अब हमने निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे निकलेगा,
1/2 डिटर्मिनेंट में हमने क्या लिखना है, x1, y1 और 1, कहाँ, फर्स्ट रो में। तो हमारे पास यही तो है, x1 और y1, ये है x2 और y2, ये है x3 और y3। वैल्यूज कैसे लिखेंगे, 3, 8, 1। नेक्स्ट रो कैसे आएगी, -4, 2 और 1। और नेक्स्ट रो कैसे आएगी, 5, 1 और 1। अब हमारे पास ये 3/3 का डिटर्मिनेंट आ गया है और इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना हमें आता है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो जरा, 1/2 x1, एक्सपेंशन करते हैं फर्स्ट रो से, 3 को लिया तो 3 वाले कॉलम को ही और 3 वाली रो को ही हमने छोड़ दिया। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2/2 का मैट्रिक्स बना, क्या आएगा, 2 - 1। नेक्स्ट लेंगे हम, पर साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, -8। अब इसी रो कॉलम को और इसी रो को छोड़ देंगे तो हमारे पास ये बचेंगे -4, 5, 1 और 1। इसको सॉल्व करेंगे, -4 -5 प्लस का क्या लेंगे, 1। अब इसको भी अगर हम 1 ले रहे हैं तो यही कॉलम और यही रो हमने छोड़ देनी है, रिमेनिंग ये बचेगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और माइनस में 10। 3/3 का डिटर्मिनेंट्स करना हमने पिछले लेक्चर में कई बार किया था, तो अब आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। ये जस्ट यूज है, निकाल हम रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। सॉल्व कीजिए इसको, 1/2, 3, 2 में से 1 गया, 1, -8, माइनस के ही 4 और माइनस के ही 5, टोटल हो गए माइनस के 9, प्लस में 1, माइनस के ही 4, माइनस के ही 10, टोटल हो गए माइनस के 14। सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 तो एज इट इज, अंदर क्या बचा हमारे पास, 3 और 1 की गुणा, 3, -8 और -9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 72। और ये आएगा आपके पास 1 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14। क्वेश्चन लगभग हमारे पास सोल्व हो चुका है, आप जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर लिए। 72 और 3 को जोड़ेंगे तो 75 और उसमें से हम 14 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा आपके पास, 61/2। ये आंसर आ चुका है। हम यूनिट जरूर लिखेंगे। एरिया हमारा किस में होता है, स्क्वायर के टर्म में होता है, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, हमें दिया हुआ था उस ट्राइंगल का एरिया निकालना जिसके तीनों ही वर्टिसेस आपको गिवन है। वहां से वर्टिसेस से हमने देखा कि हमारे x1 y1 की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यू और x3 y3 की वैल्यू क्या है। वो वैल्यू हमारे डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले में हमने पुट की। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हमें आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, x3 y3 और 1। इसमें वैल्यू पुट की, सिंपली हमने डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई किया और हम अपने आंसर तक पहुंच गए। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है आपके सामने बच्चे, क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining A and B using determinants and find K if D K0 is a point such that area of the triangle ABD is 3 square units। ध्यान से देखें तो इस एक क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक तो हमें ये निकालना है और सेकंड हमने क्या निकालना है, फाइंड K। एक हमें निकालना है K की वैल्यू। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 और 3, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 0। ये हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हमें यहाँ पे थर्ड पॉइंट नहीं दे रखा, बट इसने इनडायरेक्टली कह दिया कि थर्ड पॉइंट इसी लाइन पे है।
ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट का यूज करना है और हमें इनडायरेक्टली कह दिया है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमें निकालनी है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें 0 गिवन है, ये अंडरस्टूड है। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। हेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, P पॉइंट ले लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। ट्राइंगल वैसे बनेगी नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इक्वल टू 0। तो इस ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या आएगा, 1/2 ए पॉइंट्स 1 3 1, नेक्स्ट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 1, पी मतलब थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y और 1। ये हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब हमें अभी एरिया ऑफ ए ट्राइंगल वाला टॉपिक कर रहे हैं और उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालनी है। 2 पॉइंट दे रखे थे, हमने तीसरा पॉइंट भी ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x और y। क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालनी है, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि ट्राइंगल बन ही नहीं रही। ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अभी डिटर्मिनेंट को तो हमें सॉल्व करना आता है, सॉल्व कीजिए जरा कैसे, 1/2 1, इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ दो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या आएगा, माइनस में y, -3, इसी कॉलम को और इसी रो को छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस में x, प्लस में 1, सिंप्लीफाई करेंगे 0 × 0 0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे -1, माइनस और माइनस प्लस के 3x प्लस में 0 इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, 1/2 -y प्लस 3x इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो 0 से डिवाइड हो, 0 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2/1, तो वो क्या हो जाएगा, 0। क्या बन गया हमारे पास, -y प्लस 3x इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3x, बट इतना ही ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये आ चुकी है हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमने क्या किया, हमें ए पॉइंट दे रखा था, बी पॉइंट दे रखा था और हमने निकालनी थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमने एक थर्ड पॉइंट कंसिडर किया उसी लाइन के ऊपर, क्योंकि ये लाइन है तो इन तीनों ही पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 0। हमने इसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे जाते हैं तो क्या है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसके सेकंड पार्ट को देखिए जरा। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि फाइंड के। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। इफ डी कोई पॉइंट है, K0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब कोई पॉइंट है D जिसके कोऑर्डिनेट है K और 0, और इस ट्राइंगल का एरिया अब आपको दिया है कितना, 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। हमने सेकंड रिमार्क में किया था, अगर हमें ट्राइंगल का एरिया गिवन है तो हम दोनों ही वैल्यू को कंसिडर करेंगे, प्लस की भी और माइनस की भी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालिए, 1/2 x1 y1 और 1। हम ये मान लेते हैं, ये क्या है आपका x1 y1, B पॉइंट क्या है आपका x2 और y2, और D पॉइंट क्या है आपका x3 और y3।
वैल्यूज रखिए 1 3 1। नेक्स्ट रो क्या आएगी आपके पास 0 0 1 और नेक्स्ट रो आपके पास क्या आएगी k 0 और 1। ये आपको दिया हुआ है +-3। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 1। इसी रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 × 0, ये तो खत्म हो जाना है 0, माइनस में 3 वाली कॉलम को और 3 वाले रो को छोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 k 1 और 1। इसे सिंप्लीफाई करें तो 0 माइनस में k प्लस में 1। इसी कॉलम और इसी रो को छोड़ दें, क्या आएगा 0 × 0 और ये भी आपके पास क्या है खत्म हो जाना है +-3। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, क्या आएगा 1/2। देखो ये टर्म तो 0 बन रही है, खत्म, ये टर्म भी 0 बन रही है, कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आपके पास माइनस का k और माइनस की 3 की मल्टीप्लाई, क्या बनेगा आपके पास ये 3k = +-3। अब यहां से हमने वैल्यू किसकी निकाल ली है, क्वेश्चन को देखते हैं। हमने वैल्यू निकालनी है k की। ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, जस्ट अब हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको और सॉल्व करते हैं। 1/2 है, दूसरी साइड जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। 3k = +-6। तो यहाँ से इजीली निकल रही है हमारे पास 6/3 और कैंसिल आउट करेंगे तो 2। k की वैल्यू आ रही है +-2 और ये आपका क्या है आंसर है। दोबारा देखिए सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया था, हमें k की वैल्यू निकालनी थी। अगर कोई पॉइंट D ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है k और 0, तो ट्राइंगल बनी और इस ट्राइंगल का एरिया आपको दे दिया क्या है 3 स्क्वायर यूनिट्स। ट्राइंगल बनी ABD। हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है, हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला और इक्वल किसके रखा, जो हमें गिवन था। बट हमने एक रीमार्क पढ़ा था, क्या, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है देन आपने कैलकुलेशन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों को ही लेना है। तो 3 स्क्वायर यूनिट्स था, हमने पॉजिटिव भी लिया और हमने नेगेटिव भी लिया। यहां तक हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के इसको इक्वल किया है और सिंप्लीफाई किया तो हमारे k की वैल्यू क्या आई है +-2। ठीक है, ये तो था आपके पास क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बरकरार रहे। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखिए। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में, शो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आपने डिटर्मिनेंट का यूज करना है और शो करना है, क्या दिखाना है, दैट 3 पॉइंट्स -1, 5 और 7 और 8, 11 आर कोलिनियर, कि ये तीनों ही पॉइंट्स एक लाइन पे हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस A पॉइंट A, B एंड C आर गिवन पॉइंट्स। हमने नाम दे दिए जस्ट इनको, क्या, A, B और C। दीज आर 3 गिवन पॉइंट्स। अब हमने चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इन 3 पॉइंट से देखेंगे कि ट्राइंगल बन रही है नहीं बन रही, मतलब इन 3 पॉइंट से बनने वाली ट्राइंगल का एरिया क्या आ रहा है। अगर एरिया आपका 0 आएगा देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो हम एरिया कैलकुलेट कर लें। 1/2 x1 y1 और 1, ये पॉइंट आपके पास क्या आएंगे x1 y1, ये पॉइंट क्या होगा आपके पास x2 y2 और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपके पास x3 y3। वैल्यूज रखें -1 और 1। नेक्स्ट क्या आएगी आपके पास 5 7 और 1। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास 8 11 और 1। आपने जस्ट अब 3/3 वाले मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए। 1/2 -1, फर्स्ट रो से एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसी कॉलम को और इसी रो को छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 11। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस लेते हैं, पर ऑलरेडी ये माइनस का है तो अब क्या हो जाएगा प्लस का 1।
अब इसी कॉलम को और इसी रो को छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बना, 5, 8, 1 और 1 ये बचे। यहां पे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 8 प्लस में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1। इसी कॉलम को और इसी रो को छोड़ देंगे तो ये 2/2 की मैट्रिक्स बचती है और इसको सॉल्व करना हमें आता है। 55 माइनस 56 माइनस में 56। हम एरिया लगभग कर चुके हैं, सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है, ये कीजिए। 7 में से 11 गए -4, 5 में से 8 गए -3, 55 में से 56 गए -1, 1/2 -1 और -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस माइनस माइनस और 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और 1 और 1, 1/2 इंटू क्या आया, 4 में से 3 गया 1 और 1 में से 1 गया 0 और ये हमारे पास क्या आ चुका है 0। सिंस क्योंकि इन 3 पॉइंट से अगर कोई ट्रायंगल बनती भी है तो उसका एरिया क्या आ जाता है 0, मतलब ट्रायंगल ही नहीं बनती। और ट्रायंगल कब नहीं बनेगी, जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। क्या लिखोगे आप, सिंस एरिया इज 0 so these 3 points are कोलिनियर। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपने आज के जो क्वेश्चंस हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड करे हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका होमवर्क है, आज आपने इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।